ओके। ज़्यादातर लोगों को, दोस्तों कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में। तो ज़्यादातर को दिक्कत क्या होती है कि जैसे आप नए नए ड्राइविंग सीख रहे हो, बिल्कुल नए है ना, आप पे समझ लो बिल्कुल भी नहीं आती कार चलाना, डर लगता है कार चलाने से। लेकिन पहले क्या होता है, कार को समझो पहले, कार कैसे चलती है रोड पे, है ना, कार एक्टिवेट कैसे होती है, कार को चलाया कैसे जाता है, कार में क्या क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए कार के अंदर बैठना पड़ता है आपको। जब तक कार को समझोगे नहीं, कार नहीं चला पाओगे। तो फिर उसमें क्या है, खड़ी गाड़ी में ही बिल्कुल गाड़ी खड़ी रखो और उसको समझो, गियर वगैरह समझना है ना, कार के गियर कैसे लगते हैं, और बंद गाड़ी में ही क्लच दाब दाब के गियर को चेंज करना होता है। गियर लगा के चेक करो। ठीक है, मैं 2 मिनट सीट बेल्ट डाल लेता हूँ। तो गंगापुर सिटी में आपको पता है या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ, कार, स्कूटी, बाइक। ओके, जिसको भी जो भी सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो, आपकी कार से भी, मेरी कार से भी। ओके। तो आपकी कार का सीन ये रहता है कि 1 घंटे चलवाता हूँ आपकी कार, टाइम नहीं होता है। मेरी गाड़ी पे 10 किलोमीटर की रनिंग करवाता हूँ डेली। वो आपके ऊपर है, 10 दिन भी सिखाता हूँ, 21 दिन भी सिखाता हूँ, है ना, 15 दिन का भी है काफ़ी का। ये तो आपके ऊपर है, अब कितना कैच कर, फिर भी 10 दिन में तो हो जाता है। नॉर्मली ड्राइविंग सीख जाते हैं 10 दिन में। फिर भी काफ़ी ज़रूरी नहीं हर कोई सेम हो, किसी की पकड़ थोड़ी लेट होती है, किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है। और चलो मैं आपको इस पर कुछ कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले कार में कंट्रोल के लिए क्या क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ है क्लच। क्लच को जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो मैं क्या है, सामने देख के गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, तो ये मत सोचना। तो ड्राइविंग का रूल यही है कि हम गाड़ी को समझेंगे पहले। अब समझेंगे कैसे, कि गाड़ी के क्लच सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बाइंडिंग पॉइंट जिसको गाड़ी उठाते हैं, कार को चलाना स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो। क्लच को छोड़ना होता है, पता है, लेकिन काफ़ी बार क्लच झटके छूट जाती है, लेट छूटती है, रेस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, रेस ज़्यादा लग जाती है ना, रोकते टाइम गलती से बैक की और रेस दब जाए, बहुत दिक्कतें आती है ड्राइविंग में। तो मेन चीज़ यही है, क्लच को समझना है पहले। क्लच को जितना स्मूथ छोड़ेंगे, गाड़ी उतनी स्मूथ उठेगी, है ना। अब क्लच को मेन चीज़ क्या होता है, काफ़ी काफ़ी बोलते हैं क्लच को स्लो स्लो छोड़ते चलो, ठीक है। स्लो स्लो छोड़ना है वो सही है आपकी, लेकिन बीच बीच में क्लच को होल्ड करना पड़ता है। पैर को उठाओ हल्का सा, जहाँ बाइटिंग पॉइंट आता है, गाड़ी बढ़ना स्टार्ट करती है, वो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए। वो बाइटिंग पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वहाँ से गाड़ी झटके से क्लच भी छूट गई तो गाड़ी बंद हो जाएगी, कम छूटी तो गाड़ी खड़ी रह जाएगी, समझिए। तो ये पॉइंट ऐसा है, उसको समझना है। तो इसलिए क्लच को हमेशा एक चीज़ ध्यान रख लो, क्लच के बाइटिंग पॉइंट से लेके और लास्ट छोड़ते तब तक के लिए 4 पार्ट डिवाइड कर लो, क्लच के 4 भाग कर लो दबने के हिसाब से, उसको उस हिसाब से छोड़ना है। जहाँ तक पहले क्लच को हाफ छोड़ो, कंप्लीट का आधा छोड़ दिया हमने, आधा छोड़ने के बाद में रोकना है पैर को वहीं पे, एड़ी टिकी रहेगी, पंजा पंजा उठाना है। ओके, फिर क्या करना है, पंजे को वहीं रोकना है, जहाँ गाड़ी बढ़ना स्टार्ट करती है वहाँ होल्ड कर लो, तो कार हमारी चलना स्टार्ट करती है। चलो ये तो नॉर्मल बात है, मैं आपको बता दूंगा जब आप मेरे पास आओगे सीखने के लिए।
ये तो क्या है कि ऐसी बातें हैं जो बोलने से कुछ नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ओके, मैं आपको नॉर्मल बातें बताता हूँ जो ज़्यादातर बोली जाती है ना, सबसे बोलते हैं बिल्कुल। जिसमें पहली बात ये है कि क्या 10 दिन में सीख जाएंगे, पहला। सेकंड, अगर नहीं सीखे तो अब इसका जवाब आप मुझे ही दे सकते हो, मैं क्या बताऊं। ये मेरा ब्लॉग है और ये समथिंग समथिंग 10 मिनट का समथिंग होगा। 10 मिनट से ऊपर नहीं लूँगा टाइम में, और इसने अच्छा रेस्पॉन्स मिला इस ब्लॉग में, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, और ये इतनी लंबी वीडियो, फर्स्ट वीडियो है ये ब्लॉग टाइप की। दूसरी बात ये है कि मेरे पास काफ़ी आता है सीखने वाले। ओके, बहुत ड्राइवर बना दिए है ना। एक भाई साहब मिले थे मेरे को, बहुत गजब थे, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो क्या चाह रहे हैं कि मैंने उनको, मतलब उनकी वाइफ को 10 दिन सिखाई थी। ओके, अब उन्होंने ये सोच के भेजा था कि 10 दिन में बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगी मेहरबानी मेरी, मतलब मेरी देरानी, सॉरी, हमारी भाषा में यही बोला जाता है, वाइफ को कुछ भी बोल सकता है, देरानी और कुछ भी। तो 10 दिन में उन्होंने कैचिंग पावर इतनी की। मैं जब वेस्टर्न आई थी मैडम, तो हमको क्या है, पहले दिन ही मालूम चल जाता है कि कौन कितने कैच कर पाता है, कितनी गाड़ी चला पाया, कितने परसेंट, और कितना नहीं चला पाया, कहाँ कहाँ इसको डर रहेगा। मैंने मैडम से फर्स्ट दिन बोला था कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आप ये मत समझना कि मैं ट्रेंड हो जाऊँ फुल 10 दिन में। दिन बढ़ाने पड़ सकते हैं आप लोग, 4 दिन आना पड़ सकता है। तो उसमें ये हुआ, उन्होंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितना करते हैं कवर, वो तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हस्बैंड करा देंगे। ये तो अच्छी बात है, हस्बैंड प्रैक्टिस कराने चाहिए। अब भाई साहब को पता चला कि हाँ, हमारी वाइफ को हमने सिखा दिया, ड्राइविंग सीख गई है वो, अरे बिल्कुल पायलट बन गई होगी 10 दिन में। जब 10 दिन बाद में क्लास कंप्लीट होने के बाद में जो गाड़ी चलवाई होंगी उन्होंने, तो उन्होंने तो ऐसे सोचा कि मेरी तरफ अपने आप बढ़िया शानदार चलाई गाड़ी, इतनी शानदार चलाई कि मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठे, सबसे पहले हुई गाड़ी बंद, फर्स्ट गियर डाल दी, गाड़ी क्लच छोड़ दिया, गाड़ी होगी बंद। क्योंकि गाड़ी मेरे पास जो सीखी है उससे क्लच अलग होती है, अपनी गाड़ी क्लच की सेटिंग अलग होती है, तो ये तो नॉर्मल बात है। ड्राइवर जो नया नया सीखता है, चाहे कितना पुराना हो जाती है गाड़ी बंद, फर्स्ट टाइम में गाड़ी बंद हो जाती है। उतने में उसने समझ लिया इसको तो क्या आई है, कुछ नहीं है। अरे यार, अपने ऊपर रख के देखो, हमने कहाँ गलती करी, हम अब भी कहाँ गलती करते हैं, अपने ऊपर रख के देखो। फर्स्ट टाइम उन्होंने वहीं डिक्लेयर कर दिया है, ना ना कुछ नहीं सीखी तो मेरे से बोले थे, बाद में मिले थे तब, एक दिन चलवाई थी मैंने, एक दिन में कुछ नहीं सीख पाई, कुछ भी। सही है भाई साहब, कुछ भी नहीं सीख पाई, हम तो यही बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम नहीं सीखी होंगी, हमारे पास बहुत थोड़ी दे देंगे कि पुड़िया बांध के भभूत दे दी, ये लो आप सीख गए, तब ठीक है आपकी। तो ड्राइविंग जब सीखते हैं तो उसके बाद मैं आपको ये चीज़ ही बता देता हूँ क्या क्या चीज़ समझनी होती है। आप क्या है, घर पे गाड़ी नहीं सिखा सकते, समझो।
जब उन्होंने भाई साहब ने मेरे को बोला था कि इतना तो मैं घर पे सिखा दूंगा, सिखा दी थी पहले, 3 दिन पहले चलाई थी और ये वो। मैंने वैसे ये तो अच्छी बात है, आप गर्म मत हो, आप सिखा दो, 10 दिन चलवाओ, 20 दिन चलवाओ, महीना 2 महीना। प्रैक्टिस में 6-6 महीने लग जाते हैं। और लेडीज में ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो लेडीज गर्ल्स में थोड़ी परेशानी इसलिए आती है क्योंकि देसी भाषा में बताता हूँ, जो लौंडे होते हैं, लौंडे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और इंटरेस्ट का ऊपर भी होता है, इंटरेस्ट होता है, बाइक भी चलाते हैं, गियर क्लच का नॉलेज होता है, तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं, जल्दी कैच कर लेते हैं। अब लेडीज को बेचारे को आपने 1 दिन चलवाई, 2 दिन नहीं चलवाई, फिर महीने भर तक कोई मतलब नहीं, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो कैसे सीख पाएंगे। आपकी महीने की रनिंग 2-3 हज़ार किलोमीटर है और उनकी 20 किलोमीटर भी नहीं है, तो आपका मुकाबला कैसे करेंगे। तो मैं गाड़ी रोक लेता हूँ, जब बताता हूँ आपको, समझाता हूँ साइड में। तो ये समझ लो आपने आपके किसी रिलेटिव को ड्राइविंग सिखाई है, ओके, यस। अब ड्राइविंग तो सीख ली उसने, 10 दिन हो गए उसके, 15 दिन हो गए कंप्लीट, 21 दिन हो गए, चाहे महीने भर सीखे कोई भी, आप घर की गाड़ी को चलवा रहे हो, अकेले तो आप छोड़ नहीं रहे कि ये चाबी लो और छू उड़ जाओ लेके, नहीं ना। तो उसमें क्या है कि आपको साथ में बैठना पड़ेगा, और साथ में बैठने के बाद में ये समझ के बैठो कि ये बिल्कुल नया ड्राइवर है, इसने क्या क्या सीखा है वो चीज देखनी है। घर के गेट पे ही गाड़ी को कहे हाँ बैठ, घुमा, गाड़ी निकाल और मैं बैठा हूँ साथ में, चल, ऐसा नहीं हो पाता है, ओके। तो आप खुद ड्राइव करके लेके आओ गाड़ी को घर से बाहर, खुले एरिया में, बिल्कुल ऐसा एरिया हो जहाँ व्हीकल्स नहीं हो, ट्रैफिक बहुत ना के बराबर। फिर उसका ट्रायल लो, टेस्ट लो उसका, कितना सीखा है या फिर कितनी सीखी है बंदी, मैडम, अपनी वाइफ कोई हो। स्टेप भी आते, खड़ी गाड़ी में गियर लगा के दिखाओ हमको कि गियर लगाना सीख गए कि नहीं सीखे। अब गियर में मिस्टेक कर रहे हैं तो थोड़ा माइंड में डाउट ले आओ, कभी गियर में हाथ साफ नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, गियर का तो 1 और 2 नंबर लगा लेंगे तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, गाड़ी को फर्स्ट गियर में उठवाओ, समझ रहे हो, फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को चलवाओ, थोड़ी देर उठाओ, क्लच छोड़ो, अब रोक के दिखाओ स्लो में। अब रोकते टाइम चलो ब्रेक लगा दिया, क्लच नहीं दबाई, तो माइंड में डाउट करो कि अभी तो कमी है, बहुत कमी है, और या फिर सही भी चला रहा है बंदा कि हमको पता है 90%, 10% केस की बात कर रहा था मैं भी अभी, तो 90% में बताता हूँ। 90% में क्या होता है, बहुत अच्छा ड्राइवर बन जाता है आदमी और बढ़िया चलाता है। गलती की बात मत करो, गलती इंसान कहीं भी कर सकता है, गलती हमसे हो सकती है। जैसे मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ, कोई पता नहीं टाइम का, तो बढ़िया बंदा सीख गया, कोई दिक्कत नहीं, आपने गाड़ी चलवा रहे हो उस पर, ब्रेक गया गजब उठाई, शानदार, गियर भी 4 का 5 लगा रहा है, अरे एक से एक, भगा भी खूब रहा है 70-80। तो ये आपका फर्ज बनता है कि अभी उसको एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना कि आप लोगों को जो चलाते हो डेली, और वो नया ड्राइवर है, तो स्पीड कितनी रखवाओगे, हाईएस्ट 40, 30-40, 30-40, भगाने मत दो। और उसकी प्रैक्टिस, कब साइड में दबा के रोको एक बार, ठीक है रोक दी, अब चलो,
तो इन चीज़ों से क्या होता है, बार बार गियर चेंज करना, रोकना, उठाना, घुमाना, है ना, ये चीज़ आपका एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग आए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़वाओगे अपन, हमारे बात में, हमारे यहाँ सीखने के बाद में फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, आपको मास्टर बनना पड़ेगा घर पे।